पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की विवृत्ति सार श्रीमद् भागवत 2:9-32-35। भागवत चतुश्लोकी को ब्रह्मा जी ने श्री भगवान से प्राप्त किया, इसी से भागवत शास्त्र का उदय हुआ है। चतुश्लोकी के प्रारंभ के 2 श्लोकों में से प्रथम की विशेषता यह है कि भगवत वस्तु ज्ञानमय है। भगवत वस्तु ज्ञानमय हैं, वे अचित जड़ा प्रकृति नहीं हैं। प्राकृतिक जगत में जो चिद चित्त मिश्र ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष शब्द वाच्य है। अतः बाह्य चिन्मात्र ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त नहीं होता है, वह अपरोक्ष है, अतः तटस्थ और गोपनीय है। तथा चित्त विलास ज्ञान प्रत्यक्ष और अपरोक्ष से परम गोपनीय अधोक्षज से संबंधित है। नश्वर इंद्रिय तर्पण द्वारा प्राप्त अनुभूति विज्ञान से युक्त नहीं है। केवल ज्ञान के विज्ञान से युक्त न होने पर वह निर्विशिष्ट चिन्मात्र बाद में बदल जाता है। केवल ज्ञान के वैशिष्ट विचार में चित्त शक्ति विलास वैचित्र्य अवस्थित है। चित्त शक्ति विलास नित्यानंदमय है तथा अचित शक्ति नश्वर या परिणामशील, अनुपादेय, संपूर्ण और अपूर्ण और आनंद के अभाव के धर्म से युक्त है। विज्ञान के अभाव में जीव और माया के स्वरूप ज्ञान का अभाव विद्यमान रहने के कारण प्रत्यक्ष और अनुमान ये दोनों प्रमाण वर्तमान रहते हैं। उसके अंतराल केवल ज्ञान के वैशिष्ट विचार में चित्त शक्ति विलास वैचित्र्य अवस्थित है। चित्त शक्ति विलास नित्यानंदमय। थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग मी। आई extend my namaste to you early in the morning. चित्त शक्ति विलास नित्यानंदमय है तथा अचित शक्ति नश्वर या परिणामशील, अनुपादेय, अपूर्ण और आनंद के अभाव के धर्म से युक्त है। विज्ञान के अभाव में जीव और माया के स्वरूप ज्ञान का अभाव विद्यमान रहने के कारण प्रत्यक्ष और अनुमान ये दोनों प्रमाण वर्तमान रहते हैं। उसके अंतराल बीच में आम्नाय श्रौत पथ अव्यक्त रूप से अपरोक्ष और अधोक्षज वैशिष्ट सहित अवस्थित है। यह श्रौत पथ बाह्य प्रज्ञा से अन्वित नहीं है परंतु व्यतिरेक भावापन्न है। विज्ञान के बिना श्रौत पथ तर्कग्रस्त और जड़ निर्विशेषवाद है। चिद चित्त मिश्र निर्विशेष विचार में बहिर्मुख इंद्रिय गुण माया के समन्वय को ही चिन्मात्र के रूप में निर्देश करता है। श्री भगवान के वचनों में विश्वास न होने पर ही तर्क पथ के अतिरिक्त ज्ञाता की कोई अन्य गति नहीं है। यही हरि विमुखता है।
उसके निराकरण के लिए श्री भगवान के द्वारा कथित वचन ही ग्रहणीय हैं। विज्ञान रहित केवल ज्ञान के रहस्य और तदंग से विहीन होने के कारण श्रौत पथ को जड़ इंद्रिय द्वारा ग्राह्य तर्क पथ के अधीन किया जाता है। तर्क पथ में विज्ञान के अभाव में जीव और माया के स्वरूप ज्ञान का अभाव है। इसलिए तटस्थ या निर्विशेष भाव की प्रतिष्ठा के द्वारा बाह्य प्रज्ञा से चालित होकर रहस्य और अंग का संधान नहीं किया जा सकता। ज्ञान के रहस्य, विज्ञान के रहस्य, ज्ञान के अंग और विज्ञान के अंग के श्रवण से विमुख होने पर ही जीव तर्क पथ में इंद्रिय ज्ञान की व्यतिरेक कल्पना को सत्य मान लेता है और सच्चिदानंद शक्तिमान संवित विग्रह भगवत वस्तु के अंतरंग, बहिरंग और उसके अंतर्गत तटांग त्रय में न्यूनाधिक स्वागत भेद या गुण गुणी भेद का आरोप करता है, किंतु सस्वित विग्रह में स्वगत भेद स्वीकार करने से केवल ज्ञान में या चिन्मात्र विचार में दोष आ जाता है। विज्ञान के विचार के अभाव में चित्त शक्ति परिणति के वर्जित होने पर जीव नित्य चिन्मय लीला रहस्य के आनंद से वंचित होकर परम गोपनीय ज्ञान रहस्य या संबित विग्रह ब्रजेंद्र नंदन के सनातन तनु स्वरूप की नित्यानंद अनुभूति से वंचित हो जाता है। तर्क पथ में जड़ इंद्रिय की सहायता से भगवत अस्तित्व को मायिक, नश्वर और अज्ञान से उदित मानकर निशक्तिकत्व की ही चिन्मात्र के रूप में भ्रांति होती है। निशक्तिकत्व को चित्त शक्तिमत भगवत वस्तु के ही अनंत चित्त वैचित्र्यों में अन्यतम समझ लेने से बल रहित भाव प्रबल होकर विज्ञान के अभाव में जीव मायावादी हो जाते हैं। ब्रह्म के साथ बहिरंगासक्ति प्रकृति का समन्वय करने की दुष्प्रवृत्ति के कारण वैसे जीव अंतरंगा और तटस्था शक्ति के विज्ञान से रहित हो जाते हैं। श्री भगवान के वचन और गुरु के वचन में अश्रद्धा के कारण मायावादी नश्वर जड़ इंद्रियों के द्वारा अश्रौत पथ को श्रौत पथ मान लेते हैं। वास्तव सत्य वस्तु ब्रजेंद्र नंदन में ही सांगोपांग परिकरों से बेष्टित होकर परम गोप्य रहस्य वर्तमान है और उस प्रक्रिया में लीला वैचित्र क्रम से खंड विचार में परमात्मा और असम्यक विचार में ब्रह्म आदि संज्ञाओं के स्रोत पथ की भाषा में स्थान मिला है। श्री भगवान के नित्य रूप, नित्य गुण, परिकर वैशिष्ट्य और नित्य लीला के रहस्य तथा अम्ब वैचित्र केवल चिदानंद में स्वगत भेद रहित होकर अवस्थित हैं। यह वास्तव सत्य तर्क पथ में या अधिरोहवाद द्वारा प्राप्त विचार से प्राप्त नहीं होता है। श्री भगवान और भागवत भक्त, यहाँ भागवत शब्दले भक्तलाई जनायो। श्री भगवान और भागवत जनों की कृपा से वास्तव सत्य कीर्तित होकर चित्त रस को जानने वालों के श्रवण पथ कर्ण में प्रविष्ट होने पर चित्त इंद्रियों द्वारा उसकी नित्य अनुभूति होती है। बहिरंगा शक्ति परिणत बद्ध अनुभूति से युक्त देह और उसके अंतर्गत अचित विचार परायण जड़ इंद्रिय अधिकारी का मन विज्ञान युक्त परम गोपनीय सपरिकर शाश्वत विग्रह की अंग उपांग सहित नित्य धारण नहीं कर सकता। बाह्य प्रज्ञा में दृश्य जगत से अधिरोहवाद के अवलंबन से गुरु की अवज्ञा के कारण इंद्रियों से उदित ज्ञान वास्तव सत्य पर प्रतिष्ठित न होकर छल द्वारा आवृत प्रकृतिवाद या मायावाद के उद्दिष्ट निर्विशेष रूप अवास्तव असत्य पर प्रतिष्ठित हो जाएगा। बद्ध जीव की आत्मसत्ता विलुप्त होने के कारण उसके द्वारा स्रोत पथ या श्री कृष्ण निष्ठ आत्मविद श्री गुरु के चरण कमलों के आश्रय के बिना अधोक्षज की सेवा कभी भी संभव नहीं है। मायाबद्ध जीव के भ्रम प्रमाद करणा पाटव
और विप्रलिप्सारूप 4 स्वभावों के रहते हुए भजनीय वस्तु का निर्देश और उनकी प्राप्ति रूप वर्तमान क्लेश से मुक्ति कभी भी संभव नहीं है। लीला रहस्य और लीलांग विज्ञान के अभाव में जीव को स्वरूप बोध नहीं होता है। अवरोह विचार श्री गुरुमुख से श्रवण करने पर दिव्य ज्ञान का उदय होता है तथा बाह्य प्रज्ञा की अनुभूति से जीव की मुक्ति होती है। तब जीव अपने स्वभाव में नित्य अवस्थित होकर स्रोत पथ का कीर्तन कर अन्य जीवों के प्रति दया करने में समर्थ होता है। द्वितीय श्लोक की विशेषता यह है कि उसमें प्रथम श्लोक की ही दृढ़ता के लिए पुनः उल्लेख द्वारा उसका कुछ अधिक विस्तार किया गया है। भगवत इतर प्रतीति से भिन्न है अथवा भगवत इतर प्रतीति का वैशिष्ट्य जड़ निर्विशेषवाद और चित्त जड़ समन्वयात्मक निर्विशेषवाद से पृथक और विपरीत है। भगवत वस्तु वास्तव सत्य है किंतु भगवदितर अनुभूति अवास्तव है। भगवत वस्तु के चित्त वैचित्र्य में भगवत अस्मिता, भगवदनुष्ठान कर्तृत्व, भगवत रूप, भगवत गुण और भगवत लीला और आश्रित तत्वों का अपना अपना नित्य स्वरूप, विवेक, नित्य कर्तव्य आदि का वास्तव ज्ञान श्री गुरु और श्री कृष्ण की कृपा पर निर्भर करता है। माया के भोक्ता बद्ध जीव जब इंद्रिय से उदित ज्ञान में विमुक्त होकर वास्तव ज्ञान रहित या हरि विमुख होते हैं तब श्री भगवान और भक्त की कृपा के अतिरिक्त उनके इंद्रिय ज्ञान की सत्य प्राप्ति का वास्तव उपाय निरूपित नहीं हो सकता है। बद्ध जीव श्री भगवान को अपने समान मानकर इंद्रियों से उदित ज्ञान से उन्हें मापने जानने जाते हैं। इसलिए मायावादियों के लिए भगवत उपलब्धि संभव नहीं है। मायावादी निर्विशेष मत का अवलंबन करके निर्भेद ब्रह्म के अनुसंधान में अनुरक्त होकर कुत्ते और भेड़िए द्वारा भक्ष देह और चंचल मनोधर्म से बाह्य प्रज्ञा चालन में व्यस्त रहने के कारण संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के निर्णय में भ्रांत रहते हैं। वे कभी भी श्री भगवान की दया प्राप्त नहीं कर सकते। स्वरूप की विभ्रांति होने पर ही जीव भक्ति को अभिधेय और प्रेम को प्रयोजन समझने के बदले में मोक्ष के प्रयासी हो जाते हैं। फलस्वरूप मुक्षु मुक्तिकामी क्रमशः बुभुक्षु भुक्तिकामी हो पड़ते हैं। हरि सेवा के बिना मोक्ष को प्राप्त करना संभव नहीं है। प्रकृति, काल और कर्म ये चेतनमय और अद्वितीय वस्तु के जनक जननी या विनाशकारी नहीं हैं। चेतनमय वस्तु के साथ इनकी विषमता और विशेषता है तथा इनकी गिनती अचित क्रम में होती है। इनमें से प्रथम दो विनाशी नहीं हैं। कर्म विनाशी होने पर भी प्राक अनादि हैं। ईश्वर और जीव इस वस्तु वैचित्र्य में चित्त धर्म अवस्थित हैं। अचित भावमय तीनों विचित्रताएं चेतनमय न होने पर भी कर्म के अतिरिक्त अन्य चारों अर्थात ईश्वर, जीव, प्रकृति और कालखंड काल के अतीत हैं। चेतन धर्म में स्वतः कर्तृत्व का नित्य अधिष्ठान है तथा कर्तृत्वाधीन आश्रित चिद वस्तु का ईश्वर तत्व, काल और कर्म का जनकत्व अवस्थित है। आश्रित तत्व शक्तिमत चित्त विग्रह के अनुगत होकर अन्वय और व्यतिरेक रूप से उनकी ही सेवा में नियुक्त है। आश्रित तत्व का अन्वय और व्यतिरेक रूप से सेवा वैचित्र धर्म उस रूप में अवस्थित है। विभु संबित भगवत वस्तु को आश्रित तत्व के अधीन मानने पर अणुसंबित की प्रकृति में विपरीतता घटित होती है। जीव के अधीन ईश्वर, प्रकृति के अधीन ईश्वर, काल के अधीन ईश्वर, कर्म के अधीन ईश्वर, ऐसी अचित वृत्ति जिसमें प्रबल है उसी जीव को भगवत विमुख बद्ध दुष्ट जीव कहा जाता है। जीव को अधीनमा ईश्वर, प्रकृति को अधीनमा ईश्वर, काल को अधीनमा ईश्वर, कर्म को अधीनमा ईश्वर, यस्तो अचित वृत्ति जसमा प्रबल छ सोही जीवलाई भगवत विमुख बद्ध दुष्ट जीव अथवा भगवत विमुख भन्नाले बद्ध दुष्ट जीव मानिन्छ।
प्रकृति, काल और कर्म, ये तीन भाव जीव के नित्य चिदानंद धर्म के ऊपर ईश्वरता करके ही जीव को बद्ध करते हैं, अर्थात जीव की स्वरूपानुभूति में बाधा देते हैं। उसी समय जीव अपने को प्राकृतिक काल कर्म के अधीन जानकर लुप्त चेतन या जड़ पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ मान लेता है। प्राकृतिक विचित्रता में ईश्वर भाव अव्यक्त होने के कारण बद्ध अवस्था में ईश्वर के उन्मुख आश्रित तत्व को अप्राकृत या वैकुंठ कहा जाता है। अपने स्वरूप को भूल जाने पर ही जीव नित्य चिदानंदमय श्री गुरुदेव के चरण कमलों से विक्षिप्त और आवृत होकर अपने चित्त वृत्ति के विशुद्ध धर्म से वंचित हो जाते हैं। उसी समय चित्त धर्म का नित्यानुष्ठान अचित प्राग अनादि विनाशी धर्म के रूप में प्रतिभात होकर जीव को अहंकार से विमुड़ कर देता है। भगवत शक्ति आश्रय जातीय भगवत लीला को प्रकाशित कर स्वजातीय अनुभूति प्रदर्शन पूर्वक आचार्य रूप में बद्ध जीव के साथ समता स्थापन करती है। ब्रह्मा के श्री गुरुदेव के रूप में लीला का अभिनय करते हुए श्री भगवान जिस अपराकृत स्वरूप की बात कर रहे हैं तथा चित्त विचित्रता के सेवोन्मुख अंश की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, वही चतुश्लोकी में संबंध अविधेय प्रयोजन के क्रम रूप में वर्णित हुआ है। जब मुक्त जीव प्रकृति, काल और कर्म के वशीभूत तत्व विचार में भगवत सेवा विमुखता को संग्रह कर उसमें अवस्थित होते हैं, तभी उनमें विषयांतर भोग और त्याग की प्रवृत्ति आ जाती है। श्री भगवान की आवरणीय शक्ति प्रकृति में काल रूपी गुण की साम्य अवस्था और कर्म रूपी गुण की विषमता रूपी विचित्रता उत्पादन करती है। नित्य लीला की विचित्रता का अनुपादेय तुच्छ प्रतिफलन बद्ध जगत में प्रतिहत होकर उसी प्रकार विकास समूह द्वारा नश्वर रूप में अधिष्ठित है। ईश्वर के आनुगत्य से नश्वरता और खंड प्रतीति की फलवता के दूर होने पर अनुचित जीव नित्य सेवोन्मुख होकर भगवत भाव पंचक अर्थात शांत, दास्य आदि 5 भावों से वास्तव सेवा करने के लिए समर्थ होता है। आत्मवृत्ति का विशुद्ध भाव विपरीत होकर ही व्यक्त जगत में अहंकार के ईंधन स्वरूप नश्वर जड़ता का उदय कराता है। आश्रित तत्व जीव के नित्य मंगल के लिए ही प्रकृति, काल और कर्म व्यतिरेक रूप में जीव का मंगल विधान करते हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा को श्री भगवान ने 4 उपदेश दिए। अब यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा आयो। चतुर्मुखी ब्रह्मालाई श्री भगवानले 4 उपदेश दिनुभयो। प्रथम श्लोक में विषय बोध, द्वितीय में आश्रय बोध, तृतीय में आश्रय का प्रयोजन बोध और चतुर्थ में आश्रय के प्रयोजन बोध के लिए अभिधेय का स्वरूप वर्णित हुआ है। विषय और आश्रय के बोध से रहित अवस्था में जो निर्विशिष्ट केवल ज्ञान अवस्थित है, वह व्यतिरेक भाव का निराकरण करने के उद्देश्य से स्थान विशेष में वर्णन योग्य है। उस वर्णन का पाठ करके जड़ जगत के विचित्र आकर्षण से आकृष्ट होने की योग्यता से रहित होकर वास्तव ज्ञान से प्रकाशित होने पर ही नित्य चिदानंदमय सेवकानुभूति में जीव को स्वतः सिद्ध स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। नश्वर प्रतीति ईश्वर की सेवा से विमुख भोग राज्य में जीव को बद्धानुभूति वशतः अधोगति प्राप्त कराती है तथा वे उस समय उसी को ऊर्ध्वगति समझकर प्रधानता देते हैं। यही चित धर्म का अपव्यवहार या अचित धर्म का उद्दाम निरंकुश नृत्य है। विषय तत्व के विचार में ब्रह्मा जी श्री हरि की कृपा से जान सके कि वे श्री भगवान जीव प्रकृति, काल और कर्म से स्वतंत्र स्वतः कर्तृत्वमय अहम तत्व हैं। त्वम तत्व और तत्व उसी अहम तत्व के बीच में केवल विचित्रता का पोषण करता है। त्वम तत्व के अधीन पूर्व पुरुष ब्रह्मा ने श्री गुरुदेव के रूप में श्री नारद को उस त्वम तत्व के स्वरूप और तत्व के स्वरूप में अचिंत्य भेदाभेद विचार को कृपापूर्वक प्रदान किया था। श्री नारद ने भी श्री व्यास को वही विचार बताया, क्योंकि श्री व्यास में मुक्त विष्णु भक्त का अभिमान था। श्री व्यास ने संसार रूपी समुद्र से तारने वाले श्री मध्व मुनि के हृदय में अहम तत्व, त्वम तत्व और तत्व का नित्य वैचित्र भेद प्रकाशित किया। श्री गौर सुंदर ने उसी
अचिंत्य भेदाभेद तत्व को अपने आश्रित जनों के हृदय में अपनी लीला वैचित्र के माध्यम से प्रकट किया है। अविमिश्र और अप्राकृत तत्व वैचित्र्य में इन तीन प्रकार के तत्वों की नित्य चिदानंदमय संस्थिति वर्तमान है। नश्वर प्रतीति द्वारा बद्ध जीव के हृदय में भोग वासनाओं के दास्य में वही तत्व मलिन रूप से विश्व में प्रतिफलित है। विश्व में भाव की नित्यता के परिदर्शन में भोग और त्याग प्रवृत्ति के बदले में सेवोन्मुखता रूपी आत्मवृत्ति अंतर्यामी रूप में अवस्थित है तथा उसी सेवोन्मुखता रूप प्रयोजन को लक्ष्य कर अविधेय वृत्ति भक्ति के रूप में अधिष्ठित है। श्री भगवान की सेवा से रहित जीव की अभक्ति वृत्ति में श्री भगवान की सेवा से रहित जीव की अभक्ति वृत्ति में दृष्ट विश्व सत्य होने पर भी नश्वर धर्म से युक्त है। भोक्ता का ऋषिकेशत्व बद्धजीव द्वारा इंद्रिय पति होने का अभिमान नश्वर भूमिका में जागतिक कर्म है तथा नित्य भूमिका में चित्तवृत्ति की अभिव्यक्ति में नित्य वस्तु के उद्देश्य से अनुष्ठित कर्म ही नित्य भक्ति या सुष्ठु भाषा में प्रेम शब्द से कहा जाता है। श्री भगवान के दास से वंचित बुद्धि में नश्वर विश्व के अनुशीलन के लिए जो चेष्टा है वह फल भोगमय अनादि कर्म है और परा प्रकृति की अनुभूति में पुनः वही चेष्टा हरिप्रेम है। श्री भगवान के आश्रित तत्व बद्ध जीव की भांति प्रकृति काल और कर्म के वशीभूत नहीं हैं। उन भगवत वस्तु अहम तत्व को विश्व की नश्वर सत्ता के अंतर्गत सत मानकर उन्हें कोई संकीर्ण न करे, इसलिए वे अहम तत्व सत और असत से स्वतंत्र वस्तु हैं। अचित सत और अचित असत का विचार जीव की नित्य वृत्ति है। भक्ति से विपरीत रूप में विरुद्ध वृत्ति अभक्ति में अधिष्ठित है। भजनीय वस्तु अणुचित के अभिधेय भक्ति द्वारा ही अनुकूल रूप से अनुशीलित होती है। वह वस्तु भक्ति के विरोधी होकर अर्थात बद्ध जीव के कर्म और ज्ञान के मार्ग से कभी भी प्राप्त नहीं होती। श्री भगवान के दर्शन के बिना अन्य परिदृश्यमान अनीश्वर प्रतीति रूप जो कुछ भी है वह भी भगवान के अतिरिक्त भाव विशेष नहीं है। पुनः वह भगवत भाव मात्र भी नहीं है। वह भगवत भाव के अंतर्गत होकर अवैध रूप में नश्वर विश्व के रूप में प्रतिभात होता है। इसीलिए वैसा नश्वर दर्शन भगवत दर्शन नहीं है। अहंकार से विमूढ़ व्यक्ति के अहम तत्व की धारणा प्रकृति के गुण से उत्पन्न होती है तथा वह अवश्य ही ध्वंस हो जाती है। बद्ध जीव की वैसी ध्वंसशील अनुभूति का भी पुनः हरिदास्य में ही अंत होता है। इसीलिए अहम तत्व ही अनित्य की भी प्राप्त नित्य गति है। अनित्य के उपसंहार में अहम तत्व की अवस्थिति है। अतत्व की परिणति में अहम तत्व का ही अवस्थान है। त्वम तत्व और तत्तत्व नित्य विचित्रता में युगपत अहम तत्व के साथ एकत्वमय अचिंत्य भाव से युक्त हैं। त्वम तत्व और तत्तत्व नित्य काल अहम तत्व में ही आश्रित हैं। जहाँ चिंत्य भेद आकर अचिंत्य भेदाभेद के सत्य विचार को कलुषित करता है, जहाँ केवल भेद आकर अचिंत्य भेदाभेद के सत्य में आघात करता है, वहीं पर हरिप्रेम का अभाव जानना होगा। विषय आश्रय के बोध के अभाव में केवलाभेदवाद और अशुद्ध भेदवाद निर्मित होते हैं। वह भगवत विमुखता मात्र है। अहम तत्व नित्य काल अवस्थित हैं। अहम तत्व संविद विग्रह हैं। अहम तत्व में नश्वर भोग जगत की कामना नहीं है। वह समस्त कामनाओं के कामदेव हैं। संविद विग्रह ज्ञाता होने के कारण उनका अपना नित्य आह्लाद धर्म है। ज्ञेय स्वरूप में अप्राकृत ज्ञानमय अभिन्न स्वरूप द्वय उनसे अभिन्न होकर भी युगपत सच्चिदानंद विग्रह त्रय में अर्थात संधिनी संविद हरादिनी के अधिष्ठात्री बलदेव
कृष्ण राधा के रूप में अवस्थित हैं। स्वयं रूप संविद विग्रह अद्वय ज्ञान ब्रजेंद्र नंदन में राधिनी सार समेत महाभाव स्वरूपिणी नित्य सम्यक रूप में संयुक्त आलिंगित हैं तथा इन मिलित दोनों तनु के सर्वतोभाव से प्रेम सेवामय विग्रह बल शक्ति प्रकाश तत्व रूप में नित्य प्रकटित हैं। शक्तिमत विषय तत्व के साथ आश्रय तत्व के विचार का विस्तार करने के लिए वैकुंठ से माया के विचार वैचित्र के वर्णन की इच्छा से आश्रित तत्व का उपदेश है। माया दो प्रकार की है, भक्ति योग माया और भगवत वस्तु का आवरण करने वाली महामाया। प्राप्य विचार और प्रापक विचार में विपरीत दिशा के अवलंबन से माया की दो प्रकार की वृत्तियां हैं। वैकुंठ वस्तु के विषय में व्यभिचारिणी अव्यभिचारिणी योग माया प्रबल है। माया की दो प्रकार की वृत्तियां हैं। वैकुंठ वस्तु के विषय में अव्यभिचारिणी योग माया प्रबल है तथा कुंठा माया काल और कर्म रूप में व्यभिचारिणी अभक्ति द्वारा चंचल है। योग माया स्वयं विषय तत्व न होकर आश्रित तत्व या चित्त शक्ति रूप में चित्त उच्छलित मुक्त जीवों को कृष्णोन्मुखी कराती हैं, अर्थात त्वम तत्व को अहम तत्वोन्मुखी कराकर अहम प्रेम के वशीभूत करा देती हैं। परंतु कुंठा माया त्वम तत्व को जड़ अहंकार के साथ चित्त समन्वयता का प्रदर्शन कराकर निर्भेद ब्रह्मानुसंधान में अथवा नश्वर भोग प्रवृत्ति में प्रेरित करती हैं। परंतु कुंठा माया त्वम तत्व को जड़ अहंकार के साथ चित्त समन्वयता का प्रदर्शन कराकर निर्भेद ब्रह्मानुसंधान में अथवा नश्वर भोग प्रवृत्ति में प्रेरित करती हैं। कामदेव श्री कृष्ण की गायत्री के स्थान पर ब्रह्म गायत्री का विकृत अर्थ कर जीव को कर्म भोग की रज्जु से आबद्ध करती हैं। विषय और आश्रय की सुष्ठु अनुभूति के अभाव में एक समय निर्विशेष बात को भी सविशेष बात कहने जाकर उसे त्वम तत्व को जड़ बहीश्वरवाद में अर्थात पंचोपासना में ले जाती है। भगवत उन्मुखी चेष्टा आलोक से अभिन्न है, अतएव उससे भिन्न क्रम में बाह्य जगत में अचित प्रवृत्ति से चालित होकर वह कुंठा माया जीव को गाढ़ अंधकार की ओर अग्रसर कराती हैं। ब्रह्म विचार में जीव भगवत्ता के साथ ब्रह्म को अभिन्न न मानकर उनमें भेद ज्ञान करके माया या प्रकृति को ही ब्रह्म के रूप में स्थिर करते हैं। अहम तत्व की विकृत अनुभूति में ही इस प्रकार भगवत कैंकर्य रहित होकर जीव अपने को प्रकृतिपति मानकर प्रकृति में तन्मयता प्राप्त करते हैं। इस विचार को उत्तम रूप से प्रदर्शन करने के लिए श्री कृष्ण ने अहम तत्व और ममत्व का विशेष प्रदर्शन करके चतुश्लोकी के द्वितीय श्लोक की अवतारणा की है। उन्होंने अहम तत्व की ममता को माया अर्थात वैकुंठ की माया का स्वरूप वर्णन किया है। अहम तत्व की माया चित्त शक्ति की परिणति है तथा गोलोक वैकुंठ आदि तद्रूप वैभव हैं। अहम तत्व ज्ञान के अभाव में प्रकृति को अहम के रूप में प्रधानता देने की रुचि द्वारा अनहम तत्व प्रकृति का अहम तत्व के साथ केवल अभेद अव्यक्त भेदवादी के विचार में जाड्य उत्पन्न करता है। ब्रह्म के साथ जीव का, प्रकृति का, काल का और नैष्कर्म का एकत्व करने का प्रयास ही अव्यक्त भेदवादी का अभेदवाद है। उसके निराकरण के लिए परमात्मा की माया का स्वरूप परमात्मा विषय से परमात्मा आश्रित आश्रय की विचित्रता को भगवान ने ब्रह्मा के निकट प्रकाशित किया। वैकुंठ वस्तु तद्रूप वैभव है तथा नश्वर ब्रह्मांड आदि शक्ति के परिणाम है और उसके मूल में शक्ति की विचित्रता को स्वार्थ भ्रांति वशतः एक मान लेने का भ्रम नहीं करना चाहिए। इसे भी बतलाया। सत्य की विचित्रता और असत्य का कुहक अर्थात छल, कुहक माने को छल कपट एक नहीं है, उनमें भेद है और वह नित्य है। वैसा भेद अभेद में अवस्थित है अर्थात चित्त भेद समूह चित्त अभेद में अचिंत्य रूप से नित्य अवस्थित होकर भी नित्य भेद युक्त हैं तथा व्यक्त विश्व का प्रकाश मात्र ही शक्ति का धर्म नहीं है। इसे बतलाने के लिए ही
अहम तत्व और उनकी माया की विशेषता और विभेद वर्णित हुआ है। आत्म अनात्म विवेक के अभाव में बद्ध जीव कभी भोगी और कभी त्यागी मायावादी हो जाते हैं। संबंध ज्ञान विषयक वे दोनों श्लोक अचिंत्य भेदाभेद तत्व के उद्देश्य से वर्णित हुए हैं।